Hello, my dear students and friends. जैसा कि वीडियो के माध्यम से हम आपके एजुकेशन में योगदान कर रहे हैं, आप सबका भी दायित्व बनता है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे अन्य लोग भी वीडियो के माध्यम से सीख सकें। वीडियो का तभी महत्व है जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके वीडियो को देखें और सब्सक्राइब बढ़ाएं और साथ में मिल करके एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आज नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। इसमें हम घातांकों के नियम पर आधारित समस्याओं के बारे में जानेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले घातांक के विषय में हम जानें। जैसे कि यदि a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू 10 बार इसी तरह से a का इंटू है, तो ये लिखी जा सकती है a पर घाते 2। इसको पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए तरीका है a पर घात 10, अर्थात इसी में a आधार होता है और जो ये ऊपर लिखी हुई संख्या है 10, यह घातांक है। तो यह क्या है? घातांक। आधार क्या है? a। घातांक क्या है? 10। कैसे पढ़ेंगे? a पर घाते 10 या घात 10। तो घातांक से नियम हम यदि मान लीजिए 2 पर घाते 3 है, तो इसका मतलब इसको विस्तारित रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी घातांक 3 है तो 3 बार विस्तार रूप में गुणे के चिन्ह में इसी आधार को लिख सकते हैं। आधार यही रहेगा 2 और 2 में 2 से ही गुणा कितनी बार कर लेना है? 3 बार। अब चलिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? 2 से 2 में गुणा कर लो, 2 दूनी 4। 4 का अब पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में, 4 दूनी 8। इस तरह से 8 आएगा। कुछ लोग जल्दी में 2 तिहाई 6 कर देते हैं, वो गलत है। हाँ, 2 पर घात 3 है तो हम 2 को गुणे में 3 बार जरूर लिख सकते हैं और फिर गुणा करेंगे तो 2 से 2 में आपस में गुणा करेंगे 4 आएगा और 4 से फिर 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 होगा। इसी प्रकार से ऋण 5 पर घाते यदि 3 है तो ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5 और यहाँ ऋण 3 बार है। ऋण कितनी बार है? 3 बार। तो जब 3 बार ऋण है, 2 बार ऋण का गुणनफल धन हो जाता है, 3 बार ऋण का गुणनफल ऋण हो जाएगा। फिर यदि मान लो 4 बार है तो 4 बार ऋण का गुणा ऋण धन हो जाएगा। पुनः यानी विषम बार ऋण है, चिन्ह है गुणे में है, गुणे में विषम बार यदि ऋण आया है तो उनका गुणनफल ऋण में आएगा। और यदि ऋण चिन्ह सम बार है तो उसका गुणनफल धन में आएगा।
तो इस तरह से अब इसका गुणनफल 5 पदम 25, 5 में 5 से गुणा, 5 पदम 25। अब 25 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 पदम 25, 5 पदम 25, 2 हासिल 2 बचेगा, 5 गुनी 10 2 12, 125 यानी माइनस में 125 ही आएगा। चलिए ये तो साधारण सी बात है कि हम किस प्रकार से घातांक की संख्याओं को पढ़ेंगे और घातांक का मतलब क्या है, घातांक में हम मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमने बता दिया सिंपल वे में। लेकिन जो हमें मेन रूप से यहाँ पर समस्याएं पढ़नी है वो इन सूत्रों के आधार पर है। तो ये सूत्र देखिए आपके पास लिखे हुए हैं, हमने लिख दिया है। ये सूत्र देखिए ध्यान से समझ लीजिए, हर एक सूत्र का डिस्क्रिप्शन कैसे है, उसका यूज कैसे है। तो यहाँ पर पहले नियम में है आधार ए है दोनों जगह और बीच में गुणे का चिन्ह है, घाते अलग अलग हैं। पहले वाले ए पर घात यम है, गुणे दूसरे वाले आधार पर घात यन है। आधार दोनों में सेम है, घाते अलग अलग है, बीच में गुणनफल है। तो इनको हम एक बार ये लिख करके इन्हीं घातों को आपस में जोड़ सकते हैं। जोड़ देंगे और इस तरह से सलूशन आ जाएगा। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए 2 पर घाते 3 गुणे 2 पर घाते 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पर घाते 3 धन 5 अर्थात 2 पर घाते 8। इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि 1/2 पर घाते 3 है और गुणे 1/2 पर घाते ऋण 2 है। देखिए यहाँ पर आधार सेम है, जैसा कि हमने ये पहले वाले नियम में बताया है। तो पहले वाले नियम में क्या है, ए आधार दोनों में सेम है, घाते अलग अलग हैं, बीच में गुणा है। तो इनको हम लिख सकते हैं एक ही आधार पर इन घातों को जोड़ सकते हैं। यहाँ भी उसी तरह से है, आधार 1/2, आधार 1/2, दोनों जगह 1/2 आधार है। आधार समान है, घाते अलग अलग है, बीच में गुणे का चिन्ह है। तो इनको हम एक बार इस तरह से 1/2 लिख करके और 3 गुणे -2 इनका गुणनफल कर सकते हैं। 1/2 और ये घाते 3 दूनी 6 -6। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम है आधार एक ही है, घाते अलग अलग है, इनके बीच में डिवाइड है, भाग है। तो जैसे कहने का मतलब है 5 पर घाते 3 भागे 5 पर घाते 2 है, तो इसे हम एक बार 5 लिख करके इस पहली घात से दूसरी घात को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरह से 5 पर घाते 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। और किसी भी संख्या में यदि एक घात लगी है तो इसका मतलब है एक घात यहाँ पर यदि मान लीजिए है तो इसका मान 1 आएगा, वही संख्या, अर्थात यहाँ होगा 5। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास एक एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कि 5 पर घाते 4 और भागे 5 पर घाते -2 है, तो एक बार इस घात को लिखेंगे और लिखने के बाद आधार एक बार लिखेंगे और इस घात से दूसरी घात, देखिए यहाँ पर पहली घात से दूसरी घात को क्या किया जा रहा है, माइनस, घटाया जा रहा है। तो यहाँ भी 5 लिखकर पहली घात से दूसरी घात को घटाएंगे। तो ये घटाने के लिए है और ये ऑलरेडी माइनस पहले से है, यानी पहली घात से दूसरी घात को क्या किए हैं, घटाए हैं। तो अब यहाँ 5 पर घाते, ये यहाँ 4, ये ऋण और ये ऋण का आपस में गुणा होगा तो धन होगा, ये 2 घात। इस तरह से 5 पर घाते 6, अब ये दोनों धन में है, जुड़ जाएंगे 5 पर घाते 6। इस तरह से हम घातांक की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। सूत्रों का
सही ढंग से प्रयोग करते रहना है। सूत्र हमने, नियम हमने साइड में बाईं तरफ हमने लिख दिया है, ये सूत्र हमने लिखा है और ये दाईं तरफ हम इसी से एग्जाम्पल को हम बताते हैं, समझा रहे हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि क्वेश्चन, अब मान लीजिए आपकी बुक के अनुसार यहाँ पर आपकी बुक में जैसे ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है और पहला सवाल है यहाँ पर कितना कि एग्जाम्पल फर्स्ट यदि है और इसमें है फर्स्ट में एग्जाम्पल फर्स्ट से है 64 पर पावर 1/2 मान लो इतना है। और फिर इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में है 32 पर पावर 1/4 है। चलिए बुक में क्या क्वेश्चंस हैं, यदि हम सही क्वेश्चंस ना लिखे होंगे तब भी रूल्स से समझिए, नियम से किस तरह से करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ज्ञात करने के लिए पहले 64 का हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। 64 का क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 से गुणनखंड सबको आता होगा, चलिए फिर भी 2 से 2 तिहाई 6 और ये 2 दूनी 4। 2 से 3 में देंगे, 2 एकम 2, एक बार जाएगा, एक हासिल बचेगा, ये बगल में संख्या के साथ एक आएगा। जैसे हम 2 से 32 में यदि भाग देते हैं, 2 एकम 2, ये शेष बचा, ये 2 इसके बगल में आने पर 12 हो जाएगा। 2 छंग 12 यानी 6 बार में जाएगा। 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम, इस तरह से 64 पर घात यानी 64 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी लिख सकते हैं। अब इसको सोल्यूशन यदि करना है तो 64 पर 1/2 पावर लगी है और यहाँ पर 64 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पर घात 6। जहाँ 64 है उसके लिए हम ये गुणनखंड करने पर हमने प्राप्त किया 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं, इसलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर घाते 6। तो 64 की जगह पर ये और फिर घाते 1/2। अब चलिए ध्यान दीजिए, ये नियम तीसरे के अनुसार आ गया है, अंदर घात बाहर घात। ये 2 पर घाते अंदर है 6 घात और बाहर है 1/2। तो चलिए इसमें नियम क्या हमने बताया है, यदि अंदर घात है बाहर घात है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 2 पर घाते 6 गुणे 1/2। इस गुणांक संख्या घातों में जो गुणनफल हो रहा है इस तरह से गुणा करके हम निकाल सकते हैं। तो 2 से 6 में भिन्नों का गुणनफल तो मालूम है, हर से अंश में यदि कट रहा है काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब ये 3 और 1 बचा है इसलिए 3 एकम 3, तो यहाँ 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इस तरह से 2 पर घाते 3 गुणे 1 यानी 2 पर घाते 3। हल करना है तो 3 बार इसी 2 को गुणनफल में लिख सकते हैं। पुनः 2 दूनी 4 गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8। तो इस तरह से पहला एग्जाम्पल हमने नियम के अनुसार समझा दिया है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को हम कर सकते हैं। जैसे 32 है, 32 का गुणनखंड करेंगे और फिर उसको हल करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर 32 के लिए आएगा 5, कटेगी नहीं संख्या, तो उसको उसी तरह से लिख देना है। फिलहाल क्वेश्चन में कुछ शायद यहाँ पर क्वेश्चन में 5 घात लगी है, क्या 1/5। चलिए हम इसको सेकेंड क्वेश्चन को चेंज करके इस तरह से करते हैं, 32 पर घाते 1/5
अब ये 32 के लिए अभी हमने गुणनखंड किया है, 32 का फिर से कर दे रहे हैं। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौका 2 दूनी 4, 2 एकम कितने बार 2 आया है? 1 2 3 4 5, अर्थात 32 की जगह पर 2 पर घाते 5 लिख सकते हैं और ये बाहर घात है 1/5। इस तरह से पुनः ये तीसरा वाला नियम लागू करेंगे। एक बार आधार लिख करके अंदर घात से बाहर वाली घात में गुणा, रफ में गुणा इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि हर से अंश कट जाएगा, गुणा में यदि हर से अंश में कट रहा है तो काट देते हैं, अर्थात 2 पर घाते 1, यानी ये लास्ट वाला नियम आ गया। 2 पर यदि आधार में 1 घात है, इसका मान वही संख्या आएगी, यानी 2 आएगा। इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हम नियम के अनुसार कर सकते हैं और नियम हमें अच्छी तरह से रट लेना है, याद कर लेना है। नियम यदि नहीं याद रहेगा तो सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यदि मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 पर घाते 2/3 तथा 1 इंटू 2 पर घाते 1/5। मान लीजिए यह एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। आधार दोनों में सेम है और यहाँ गुणे का चिन्ह है, तो ये पहले वाले नियम के अनुसार होगा। आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, घातें अलग अलग हैं। इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? इस नियम के अनुसार करेंगे, यानी एक बार आधार लिखते हैं 2, इन घातों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 1/5। और अब आगे 2 पर घाते, अब भिन्नों का जोड़ है। देखिए हम हर रफ की ओर इसको अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर देते हैं कैसे जोड़ना है। भिन्नों का जोड़ लगभग सब लोगों को मालूम होगा, फिर भी यदि कुछ डिफिकल्टीज है तो ध्यान दीजिए। हर का लासा लिया जाता है, लघुत्तम, तो हर का लघुत्तम 3 और 5 का लघुत्तम आएगा 15। अब 3 से 15 में भाग देते हैं, तो 3 से जब 15 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 3 5 15, भागफल 5। तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, और इसी तरह से 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम है 15 और यहाँ है 10, यहाँ है 3। अब आगे 2 पर घाते 13/15 ये आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम घातांक नियमों का उपयोग करके सवालों को हल कर सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं उनको रूल के अनुसार, नियम के अनुसार ही हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यदि है सॉल्व करने के लिए 11 पर पावर है 1/2 और बटे 11 पर पावर है 1/3, 1/3। मान लेते हैं इस तरह से एग्जाम्पल होगा। देखिए बुक में बहुत महीन अक्षरों में लिखा है, हो सकता है हम पावर गलत लिख रहे हों, लेकिन नियम के अनुसार करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जो नियम से हम यहाँ कर रहे हैं इसमें ये नियम है, जैसे कि यहाँ पर a पर घाते m डिवाइडेड a पर घाते n लिखा है। कभी ऐसे सवाल हो सकता है तो कभी इस तरह से बटे में हो सकता है। तो ये बटे में सवाल है, a पर घाते m बटे a पर घाते n। दोनों जगह आधार समान है, घाते अलग अलग है, बटे में है, तो इस वाले रूल से होगा, यानी ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस। तो इस तरह से यहाँ 11 लिखेंगे
और ऊपर वाली घात 1/2 में से 1/3 माइनस कर देंगे। हमेशा ध्यान रहे घातांक संख्या से ऊपर लिखना है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं 1/3, तो एकदम बराबर में आ जाता है, ये तरीका गलत है। घातांक हमेशा संख्या से ऊपर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर 11 एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, और 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, भागफल 3। 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3। अब चलिए 3 से भाग देते हैं 6 में, तो 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2। इस तरह से अब घटा देते हैं, तो 11 पर घाते 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा और बटे में ये 6 हो जाएगा। 11 पर घाते 1/2 ये सोल्यूशन। मान लीजिए कि बुक में बहुत छोटे महीन अक्षरों में लिखा है, हो सकता है घातांक लिखने में त्रुटि हुई हो, लेकिन जो यहाँ लिखा है उसके अनुसार सॉल्व करने का जो तरीका बताए हैं उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आप अधिक से अधिक पढ़ें और रिपीट करके वीडियो देखें। सभी कक्षा वाले ध्यान से समझें, 9th 10th चाहे जो हूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कक्षाओं में यदि आप प्रीवियस कक्षाओं में नहीं पढ़े हैं और इस कक्षा में कमजोर है, यदि प्रीवियस वीडियो को भी देख रहे हैं तो आगे के लिए स्ट्रांग होंगे। तो वीडियो सब लोग देखिए, सब लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अन्य लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट भी करिए कि फ्री ऑफ कास्ट में आपको वीडियो मिल रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।